में याद किया गया है, आप इस विमान में बैठें और स्वर्ग के लिए पधारें। ग्रंथ में लिखा है कि स्वर्ग तो उनको मिलता है जिन्होंने जीवन में कभी गलती नहीं की, कोई त्रुटि नहीं की, जिनका भजन साधना उपासना जिनकी बढ़ती है, ऐसे लोग स्वर्ग में जाते हैं। तो स्वर्ग से विमान महात्मा मुदगल को लेने को आया। देवदूत ने कहा आप इसमें बैठिए। महात्मा मुदगल ने कहा आप हमें स्वर्ग ले जाने के लिए लेने को आए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हे देवदूत, आप हमें यह बताएं कि स्वर्ग में आपने कुछ देखा है क्या? स्वर्ग में क्या है? तो देवदूत ने कहा कि स्वर्ग में लोग बूढ़े नहीं होते, स्वर्ग में रहने वाले लोग जर्जर नहीं होते, स्वर्ग में रहने वाले लोगों को कोई बीमारी नहीं होती, स्वर्ग में जो लोग रहते हैं उनकी देह में पसीना नहीं आता, क्योंकि स्वर्ग में धूप भी नहीं है और स्वर्ग में सर्दी भी नहीं है, ना जाड़ा है ना गर्मी है। स्वर्ग में सुंदर बाला हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, स्वर्ग में कोई कुरूप नहीं है, स्वर्ग में कुछ करना नहीं पड़ता, स्वर्ग में लोग मुस्कुराते हुए रहते हैं, स्वर्ग में रहने वाले लोगों को कोई दुख नहीं होता, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, उन्हें कोई पीड़ा नहीं होती। स्वर्ग में ना भूख लगती है, स्वर्ग में ना प्यास लगती है, ना किसी को स्वर्ग में पानी पीने की जरूरत पड़ती, ना किसी को स्वर्ग में रोटियां खाने की जरूरत पड़ती। स्वर्ग में तो उन देवताओं को दिखा दिया जाता है, बस खाता पीता वहां कोई नहीं है। यह देवदूत बोल रहा था और महात्मा मुदगल सुन रहे थे। मुदगल ने कहा, महात्मा जी ने कहा, स्वर्ग में कुछ कमियां भी हैं क्या? हाँ, इतना सा है कि स्वर्ग में कोई पुण्य नहीं कर सकता तो उसके पुण्यों की वृद्धि नहीं होगी, सत्कर्म नहीं करेगा तो उसके पुण्यों की वृद्धि नहीं होगी, यानी वो अपने पुण्य को बढ़ा नहीं सकता। जो जितना है उसमें से सब घटता हुआ जाता है और एक दिन जब वह पूरा सबको पूरा का पूरा जब वो समाप्त हो जाता है तब फिर उसको ऊपर से फेंक दिया जाता है, नीचे पटक दिया जाता है। जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर वह इस मृत्यु लोक में ही आकर के गिरता है। इतनी सी बात कही तो महात्मा मुदगल ने कहा कि तुम अपने इस विमान को लेते जाइए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये मुदगल उस जगह पर बिल्कुल नहीं रह सकता जहां वह सत्कर्म करने से अपने पुण्यों को ना बढ़ा पाए। मुझे स्वर्ग की जरूरत नहीं है, मुझे सत्कर्मों की जरूरत है, क्योंकि स्वर्ग में कथा नहीं है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता, स्वर्ग में यज्ञ नहीं है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता, स्वर्ग में संत और ब्राह्मणों का भंडारा नहीं है